स्टेडियम में होगा ऑपरेशन सिंदूर कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, जिससे आतंकवादियों और आतंक को शरण देने वाले को मुंह की खानी पड़ी थी। ऑपरेशन सिंदूर के उस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में संसद और सेना के जवानों के बीच मैत्री मैच खेला जाएगा। 29 जून को होने वाले मैच के विषय में जानकारी देते हुए कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने ग्रीन पार्क में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2020 मैच का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि पहलगांव की आतंकी घटना के बाद हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, जिसकी धमक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर को सौतिक नहीं किया गया है, बल्कि कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, लेकिन यह चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा पाकिस्तान ने ऐसी कोई करायना हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सांसद रमेश अवस्थी का कहना था कि यह मैच राजनीति से हटकर होगा, इसलिए इस मैच में विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथियों, एक बात के लिए हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है, सूचना देने के लिए। घटना के बाद जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय, सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित करते हुए हम सब लोगों ने के नाम से कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में ये मैच 29 तारीख को होगा और ये मैच डे नाइट मैच है। कई सांसद इस मैच का हिस्सा बनेंगे तथा हमारे कुछ विधायक वो भी इस मैच का हिस्सा बनेंगे। बाहरी व्यक्ति मैच नहीं खेलेगा। सेना की तरफ से सिर्फ पुलिस प्रशासन, सेना एकादश की तरफ से सिर्फ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी ही मैच खेलेंगे और सांसद एकादश की तरफ से सिर्फ सांसद और हमारे माननीय विधायकगण ही मैच खेलेंगे। ये देश में एक अलग तरह से मैच होगा, भारी उत्साह है। इस मैच में हम लोगों ने कानपुर के लोगों के लिए पासेस अरेंज किए हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि संख्या कितनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उत्साह है उस तरह से भारी संख्या में लोग आएंगे। इस मैच के दौरान ही जिन हमारे कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर कप के नाम से 2020 मैच का आयोजन किया गया है। जो मैच सेना एकादश और सांसद एकादश के बीच में खेला जाएगा। इस मैच का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से पहलगांव की आतंकवादी घटना के बाद हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, जिसकी धमक सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट हो गया है कि अब ये नया भारत है। हम किसी को पहले छेड़ेंगे नहीं और अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हमारी सेना उसको छोड़ेगी नहीं। और सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा, उनके आतंकी ठिकाने नष्ट किए,
उनके सैन्य बेस नष्ट किए। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया की ये पहली घटना है जब किसी परमाणु शक्ति देश पर किसी देश ने उसके घर में घुसकर आक्रमण किया, उसको मारा, और उसके बाद भी वो परमाणु शक्ति देश पाकिस्तान भारत के सामने नतमस्तक हो गया। उसने घुटने टेक दिए, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेना ने, हमारे नीति निर्धारकों ने निर्णय लिया कि जब हमारा उद्देश्य था पूरा हो गया, हमने बदला लिया है, उनके घर में घुस के मारा है, तो फिलहाल उस ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया गया, कुछ दिन के लिए टाल दिया गया, अभी भी वो जारी है। और ये कह दिया गया कि अगर दोबारा भी पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, मैंने अभी कहा कि हम 2 दिन पहले और एक इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे, लेकिन अभी ये मान लीजिए कि इस मैच में हमारी तरफ से मनोज तिवारी जी कैप्टन है, और हमारे ब्रिगेडियर यहाँ जो सेना के हैं वो सबरुल हसन जी, वो सेना एकादश की तरफ से कैप्टन है। उस पूरी मैच की पूरी व्यवस्था हमारे कमिश्नर अखिल जी देख रहे हैं, पुलिस कमिश्नर। तो सभी पार्टी के नेताओं हाँ, इस मैच में, ये मैच क्योंकि सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित है, तो इसलिए इस मैच में कोई राजनीति नहीं है। इस मैच में तमाम हमारे जो विपक्ष के विधायक हैं उनको मैं स्वयं आमंत्रित करूंगा, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण पत्र जाएगा, तो इसमें कोई राजनीतिक कर्ण नहीं है। ये सिर्फ गैर राजनीतिक एक हुआम है, एक सद्भावना मैच है जिसमें सब लोग और कई लोग हमारे विपक्ष के सम्मानित सांसद खेलेंगे और कई लोग देखने भी आएंगे। इसलिए ये एक अलग तरीके से मैच कराया गया है, जो मुझे लगता है पूरे देश में इस तरह का पहला मैच होगा। जी, कानपुर में पहली बार होने वाला, और इस तरीके की थीम पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित पूरे देश में इस तरीके का कोई मैच नहीं हुआ। क्या? देखिए, ऐसा नहीं, जो हमारी सेना ने जो भी स्केच जारी किए हैं, जो भी अधिकृत जारी किए, अधिकृत रूप से जारी किए हैं, वो बिल्कुल सही है। और ये उच्च स्तर का विषय है, अभी मुझे लगता है कि हम लोग इस मैच पर फोकस करें और अच्छा मैच कैसे हो, कैसे कानपुर के लोग इस मैच को देखें, कैसे हम लोग और बेहतर बना सकें, और कैसे कानपुर का पुराना जो ग्रीनपुर का इतिहास है वो एक बार फिर देश और दुनिया में चर्चा का विषय बने। हम लोगों का यही उद्देश्य है, और इसके माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं।